नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख मुद्दा बिजली गुल गर्मी फुल में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जमील अख्तर जी हैं, जो चास नगर अध्यक्ष है। जमील जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष टिंकू तापड़िया जी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु जी। हमारे साथ बात करने के लिए यस फॉर यू के संस्थापक और चास के प्रतिनिधि के रूप में मनोज कुमार सिंह जी इस समय उपस्थित है। मनोज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद हिमांशु जी। प्रत्येक वर्ष चास वासियों को उम्मीद होती है कि अगले साल बिजली की व्यवस्था सुधर जाएगी। देखते देखते 10 साल बीत गया, 5 साल नगर परिषद, 5 साल नगर निगम। गर्मी आती है कि बिजली अपना रुझान दिखाने लगती है। चास का फीटर और डीवीसी, चास का जो फीटर है वो डीवीसी को दोष डालकर खामोश हो जाता है और सभी पार्टी बारी बारी से झारखंड में शासन किया है। सभी पार्टियों ने झारखंड में बारी बारी से शासन किया है, पर डीवीसी पर सवाल खड़ा करने का कोई हिम्मत नहीं जुटा पाती है। जब थक हार जाती है तो चास की जनता आक्रोशित जब होती है तो जनप्रतिनिधि जागने लगते हैं और आंदोलन की घोषणा करने लगते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पार्टी के लोग हैं और समाज सेवी भी हैं। सबसे पहले हम मनोज जी से ही जानना चाहेंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि के रूप में मनोज जी को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है। मनोज जी बताएं, जितना भी राजनीतिक पार्टी है अब जागने लगे हैं। जब जब बिजली का समस्या होता है जी, एक्चुअली देखने वाली बात यह है कि जब से हम लोग जन्म लिए हैं, हम लोग करीब करीब अभी जो भी लोग कनेक्ट हैं, हम लोग 40 और 45 के बीच में एज है हम लोगों का। और जब से होश संभाले हैं, बस यही देख रहे हैं कि बिजली की समस्या अगले साल ठीक हो जाएगी, फिर अगले साल आती है, फिर अगले साल ठीक हो जाएगी। विभिन्न पार्टी का सत्ता झारखंड में, झारखंड अलग होने के बाद रहा है, लेकिन कोई सत्ताधारी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकता कि चास की समस्या का समाधान हमने कर दिया है। टुकड़ुम से जिनकी भी सत्ता आती है, चास के बिजली का समस्याओं के लिए पहल जरूर करते हैं, लेकिन निदान अभी तक और समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। पिछले 20-21 वर्षों में भाजपा की सरकार 16 वर्ष रही है, मिला जुला करके 4-5 वर्ष कांग्रेस महागठबंधन या विभिन्न पार्टी दल के लोगों के द्वारा ज्वाइंट वेंचर में सरकार भी बनाया गया है, लेकिन चास की समस्या, बिजली की समस्या जस की तस है। और जब समस्या गंभीर होती है तो यहाँ के सांसद, विधायक, मेयर, अन्य और प्रतिनिधि के द्वारा आंदोलन का स्टेटमेंट दिया जाता है कि कोई भूख हड़ताल करेंगे या आंदोलन करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई एसडीओ, बिजली विभाग के एसडीओ और एसडीओ को टेलीफोन के माध्यम से 4 कदम बात करने की बात करते हैं, कोई डीवीसी से बात करने की बात करते हैं, कोई सत्ता में बात उठाने की बात करते हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जो साफ सुथरा तरीके से दिखाई दे रहा है। टिंकू जी, सत्ता में आप लोग भी काबिज रहे लंबे समय तक, आज विपक्ष में भी है, सांसद आपका, विधायक आपका, पूर्व में मेयर भी आपके थे। हेलो, हाँ टिंकू जी। हाँ आवाज आ रही है हिमांशु जी? हाँ हेलो मनोज, हेलो टिंकू जी। हाँ, मेरा ये कहना है हिमांशु जी, पहले तो अपने दोनों मित्र मनोज सिंह और जमील अख्तर जी को मैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके साथ आज पहली बार किसी डिबेट में हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला है हिमांशु जी के बदौलत, और वो भी एक ऐसा मुद्दा जो चास की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। मनोज सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जितनी उम्र है, यह समस्या हम लोग उस समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सकारात्मक कार्य किया, रघुवर दास सरकार जी की सरकार में जो कार्य हुआ, पिंडराजोड़ा सब स्टेशन, नारायणपुर सब स्टेशन और फुदनीडीह सब स्टेशन, यह बनकर तैयार है और वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में यह लटका पड़ा है।
सिर्फ डीवीसी से लाइन आना बाकी है, बाकी सारा कार्य रघुवर सरकार की कार्यकाल में पूरा हो चुका है। ये आप भी जानते हैं हिमांशु जी, सिर्फ जो कार्य बाकी है वो लाइन आना डीवीसी से बाकी है, और ये वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण नहीं हो पा रहा है। और जहां तक आम जनता को, देखिए इससे कोई मतलब नहीं, आम जनता को 24 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति चाहिए, ये पक्की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इच्छा शक्ति को के द्वारा, चाहे वो ग्रिड का निर्माण हो, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार थी और रघुवर दास जी और माननीय विधायक विरंची नारायण जी के इच्छा शक्ति की बदौलत उन्होंने यहां पर जैना मोड़ ग्रिड है आपके पास, और एक ग्रिड बरमसिया, दोनों ये भी लगभग बन के तैयार है। जैना मोड़ ग्रिड में सिर्फ 25 से 30 पोल ऐसे हैं जिनमें वन विभाग का क्लियरेंस बाकी है। यह सरकार वह भी क्लियर नहीं करवा पा रही है। यही कारण है कि आज इतनी बड़ी समस्या से हम लोग को रूबरू होना पड़ रहा है। अन्यथा यदि सत्ता में दोबारा भारतीय जनता पार्टी आती, निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 24 घंटा 7 दिन बिजली देने में सक्षम रहती। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सत्ता में हम लोग नहीं हैं, और नहीं तो लगभग काम पूरा हो चुका था। हिमांशु जी, सुना जमील जी आपने? जी बड़ी चतुराई से टिंकू तपड़िया जी निकल गए हैं, सारा दोष आप पे दे दिया है। सरकार आपकी है, आप भी बच नहीं सकते। चास की जनता को जवाब देना होगा। टिंकू जी का साफ आरोप है कि हमारे विधायक, हमारे शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने हर वो काम किया जो जनता को लाभान्वित कर सकता था, लेकिन आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा इसे रोक दिया गया है। हिमांशु भाई, आप इसके गवाह है कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी जिस समय ऊर्जा मंत्री थे और उनके शासनकाल में जिस तेजी से पूरे चास ने, पूरे झारखंड में बिजली का जो काम हुआ था, जमीन पर वो देखने के लायक था। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनके कार्य जो है हम लोगों के बीच में है। और जहां तक उन्हीं का देन है, नारायणपुर सब स्टेशन, पुतनीटी सब स्टेशन, ये सारा सब स्टेशन जो भी बिजली का कार्य हुआ है, हमारे टिंकू भाई कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार नहीं कर रही। वर्तमान की सरकार के वजह, हेमंत सोरेन की सरकार के वजह से आज इतना बड़ा संकट जो है, मतलब आप इनके जैसे ही शपथ लिए हैं उसके बाद जो है पूरा देश में जो आपदा आई है, झारखंड में जो आपदा आई है, उसके बावजूद जिस तरह इन्होंने अपना स्टीयरिंग को संभाला है, अपना कार्यभार को संभाला है, वो राज्य की जनता से छिपा हुआ नहीं है, चास की जनता से छिपा हुआ नहीं है। और जो कर्ज आपने डिबेट करवाया था जोधाड़ी मोड़ के रामरुद्रा स्कूल में, आज भी हमें याद है कि इनके ही पार्टी के नेता अजय राय ने अपने विधायक और सांसद को निकम्मा कहा था। क्यों कहा था? वो तो एक पार्टी के वफादार कार्यकर्ता थे, पार्टी के विरुद्ध तो नहीं बोलते, विधायक सांसद नहीं बोलते, लेकिन एक आम जनता बोल के वो बोले थे। और टिंकू तपड़िया जी, ठीक है, वो अपना पल्लू झाड़ रहे, झाड़ना स्वाभाविक है। आज तक कांग्रेस कभी सरकार में नहीं रही है पूर्ण रूप से, वो सहयोगी के रूप में रही है। और जिस समय बागडोर झारखंड का विद्युत मंत्री के रूप में आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह ने संभाला था, आज उनके निशानदेही पे, उनके कर कमलों से, उनके कार्य से, उनके शैली से जो झारखंड का विकास हुआ है, बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ है, चारों तरफ दिखने का चीज है। हर एक चीज वो, अगर आप दूसरा डिबेट में आएगा तो तथ्य के साथ हम लोग दे देंगे, पेपर का डॉक्यूमेंट हवाई तर्क वितर्क नहीं करेंगे। हाँ, दुख हमें भी बहुत है। अभी जो वर्तमान में बीमारी और बिजली का जो आना और जाना जो है, इससे तबाही निश्चित है और हम खेद प्रकट करते हैं। और हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड की एक एक जनता की सरकार जो है वो तत्पर है जनता के प्रति। और जो बकाया बोझ था वो पिछले ही साल में गद्दी संभालते हुए खाली खजाना में इन्होंने एक अच्छा खासा राशि जो है डीवीसी को देने का काम किया था। मनोज जी, और कितने दिनों तक चास की जनता को यह सुनता रहना पड़ेगा कि फुदनीडी स्टेशन बन गया है? यह फुदनीडी स्टेशन बनते बनते क्या हमारे भी बाल बच्चे आ जाएंगे? हास्यप्रद बात है हिमांशु जी, ये बात जमील जी सही बात बोले कि ये राजेंद्र बाबू के पीरियड में 2014 में फुदनीडी सब स्टेशन का शिलान्यास हुआ था जी, और वो कार चल भी रही थी, अपने स्पीड में चल रही थी। सरकार का जो स्पीड होता है, किसी भी सरकार का जो कार्य का स्पीड होता है, उसी स्पीड में वो चल रही थी।
जी टिंकू जी ने कहा कि भाजपा की सरकार में खुदनीडी सब स्टेशन या नारायणपुर सब स्टेशन का निर्माण कराया गया था। सरासर गलत है। ये महागठबंधन की सरकार और राजेंद्र बाबू के रहते हुए और राजेंद्र बाबू के कर कमलों के द्वारा खुदनीडी नारायणपुर का बिजली सब स्टेशन का शिलान्यास किया गया था। उसके बाद 14 महीने के बाद सरकार महागठबंधन की चली गई थी। उसके बाद इनकी डबल इंजन की सरकार झारखंड में भी और केंद्र में भी सरकार थी। वन पर्यावरण की बात जो ये कह रहे हैं कि वन विभाग का क्लियरेंस, जब आपका डबल इंजन की सरकार आपके प्रदेश में और केंद्र में दोनों के पास था, आपके पास 5 साल बहुमूल्य समय था जो जनता ने आपको दिया था। उस बहुमूल्य समय में इसे डबल इंजन की सरकार में ये जनता के लिए क्लियरेंस वन विभाग का लेकर के और खुदनीडी सब स्टेशन और बाकी जो भी सब स्टेशन का कार्य किया जा रहा था पिछले सरकार के द्वारा, वो 5 सालों में पूर्ण कर लेने का था। अगर कार्य करने की मनुशक्ति अगर होती तो डबल इंजन की सरकार में क्लियरेंस लेकर के और इस जनता को सुपुर्द कर दिया जाता। लेकिन स्थिति तो ये है कि 5 साल से 4 साल 5 साल से खुदनीडी सब स्टेशन बनकर तैयार है और बेकार पड़ा है। हम तो ये कहेंगे आम जनता को और आपके माध्यम से कि अब वो बेकार पड़ा हुआ को अब सरकार को नीलाम कर देना चाहिए। जो जनता के हित के लिए नहीं हो, जो जनता के हित के लिए धरातल पर कार्य नहीं पूर्ण किया गया हो, उसे नीलाम कर देना जरूरी है। वो बन करके तैयार होकर के और जनता का हित ही नहीं हो रहा है, उससे जनता का लाभ ही नहीं उसे पहुंच रहा है। कभी क्लियरेंस का बहाना, कभी इसका बहाना, कभी उसका बहाना। ये सरकार का काम है और सरकारी तंत्र का काम है। जनता इसके लिए दोषी नहीं है। जनता को आप इसके लिए दोष नहीं दे सकते हैं। सरकार चाहे जिसका भी हो, मुखौटा चाहे जिनका भी मुखौटा पे सरकार चल रहा हो, भाजपा की सरकार हो या टिंकू जी। हाँ हिमांशु जी नमस्कार। मनोज जी का लाइन मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। और आप लोगों को कितना समय चाहिए? कल आपके विधायक ने फेसबुक के माध्यम से समय मांगा है कि 48 घंटे के अंदर अगर नहीं होता है तो वो धरने पे बैठेंगे। चास की जनता ने दिल खोलकर उन्हें वोट किया, करीबन 34,000 वोट देकर उन्हें चुनाव जिताया। भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के सांसद हैं उन्हें 50,935 वोट दिया। और कितना वोट देगी और कितना इंतजार कराएंगे आप चास की जनता को? देखिए हिमांशु जी, मैं पहले आज चैनल के माध्यम से राजेंद्र बाबू का नाम आया है, उन्हें नमन करता हूं। और निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू ने शिलान्यास जरूर किया था, लेकिन कोई काम उनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। विधायक जी ने लग भीड़ कर और रघुवर दास जी की सरकार में पूरा काम यह हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका शुभारंभ उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया। थोड़ा सा काम बाकी रह गया कि बिजली सप्लाई, बाकी सारा काम पूरा है। ये हमने जो सब स्टेशन की बात की, पिंडरा जोड़ा, नारायणपुर, खुदनीडी और पावर ग्रिड, जैना मोड़ और बरमसिया, ये लगभग बनकर तैयार है। इसमें सिर्फ वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार की जो इच्छा शक्ति है, इसका घोर अभाव है। और टिंकू जी मैंने आपको चास के प्रतिनिधि के रूप में बैठाया है यहाँ। बरमसिया और जैना मोड़ की क्या स्थिति है वो हम बरमसिया और जैना मोड़ के नेताओं से बात करेंगे। चास की जनता को ये बताएं कि ये फुदनीडी कब तक बनकर तैयार होगा। और ये फुदनीडी का सपना, फुदनीडी सुनकर चास की जनता परेशान है। हर रोज रात में नींद नहीं आती है लोगों को। फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से जमकर आक्रोश व्यक्त कर रही है। हिमांशु जी, मैं भी इसी चास में रहता हूं और एक सामान्य परिवार से आता हूं। इन्वर्टर रात को मेरा भी टें बोल देता है, ऐसा नहीं है कि मेरा इन्वर्टर चालू रहता है। मैं भी इन समस्याओं से लगातार रूबरू हो रहा हूं। खुदनीडी, मैं फिर कह रहा हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं इस पूरे बोकारो क्षेत्र के, और आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि खुदनीडी बनकर तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार की घोर इच्छा शक्ति का अभाव है। इस सरकार को यहाँ की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो अगर मुख्यमंत्री जी
कल चाहें तो कल इसका उद्घाटन कर सकते हैं। डीवीसी के साथ एग्रीमेंट जैसे ही विद्युत विभाग का हो जाएगा, परसों से यहाँ 24 घंटा 7 दिन बिजली आएगी। रहा विधायक जी ने खूब बहुत मेहनत की है इस बुधनीडीह स्टेशन के लिए। मैं क्या की बात कर रहा हूँ, मेहनत करके इसका निर्माण करवाया है। और आज जो उन्होंने बात कही, एक विपक्ष में रहने वाला जनप्रतिनिधि यही करता है। वो उपायुक्त के समय धरना देंगे, अगर यहाँ पर सकारात्मक रिजल्ट नहीं आता है उनके हिसाब से तो वो मुख्य सचिव के पास जाएंगे, और नहीं तो वो विधानसभा में आपको क्या बोलते हैं धरना देने का काम करेंगे प्रोजेक्ट बिल्डिंग के समक्ष। यही करता है एक जनप्रतिनिधि जो विपक्ष में होता है और जिसने इतनी मेहनत करके सब कुछ बनाया है। और जब अंतिम समय में, मैं फिर कह रहा हूं, मनोज जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वर्तमान यहाँ की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। सरकार का यह दायित्व बनता है, सरकार में रहने वाले जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वो किस प्रकार यहाँ पर समस्याओं का निदान करे। 24 घंटा 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिलनी चाहिए, और इसके लिए हमारे माननीय विधायक लगातार लगे हुए हैं, धरने के माध्यम से लगे हुए थे। जब सरकार थी तो उन्होंने खुदरेडी बनाने का निर्माण किया, वे हमेशा लगे हुए हैं और वो अपना प्रयत्न जारी रखेंगे, हम सभी उनके साथ हैं। टिंकू भाई, अच्छा टिंकू जी, एक ईमानदारी से प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या ये नैतिक जिम्मेवारी केवल विधायक की बनती है, सांसद की नहीं बनती है? ठीक है, विधायक ने कह दिया कि 48 घंटे में, सांसद कहाँ है आपके? सांसद कहाँ है आपके? आज नरेंद्र मोदी जी की जो एक एक योजनाएं हैं हिमांशु जी, उसमें आपने जो वोट दिया है, धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने जो मत दिया है, और जो भी योजनाएं आ रही है, चाहे रघुवर दास जी की सरकार में सिद्धू कानी विद्युत योजना चली, दीनदयाल योजना देख रहे हैं, उस हर योजना में आदरणीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी का हाथ है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आपने मत दिया है तो आज केंद्र में सरकार है हमारी, 303 में एक का फिगर आपका भी है, जो अधिकतम आप दे सकते थे आपने दिया है, और उसके हिसाब से जो भी कार्य हो रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ भी कर रही है तो उसमें आपका योगदान है, उसमें माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह का योगदान है। सबसे बड़ा योगदान दिया है, इसलिए जनता रात में चैन से नींद नहीं कर पाती है, इसका अफसोस जनता को लग रहा है। जमील जी अभी हमारे साथ हैं। जमील जी, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, आप सरकार में हैं और पीछे में आपकी बिजली आती है जाती है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि चास की जनता कितनी बेहाल है, क्योंकि जिस जगह पे आप बैठे हैं वहां पे करीबन 4 बार बिजली आ चुकी है, जा चुकी है। तो आप बताएं कि जब भर्रा बस्ती की यह स्थिति है तो चास के लोग काफी परेशान है, और टिंकू भाई क्या कह रहे हैं, जरा टिंकू भाई का आप जवाब दें। टिंकू भाई से सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका आरोप हम सरासर स्वीकार कर लेंगे, चास की जनता देख रही है। ठीक है, 2 साल से लगभग हेमंत सोरेन की सरकार आई है, क्या ये 2 साल से पहले बिजली की स्थिति चास में सही थी? इनका जवाब इनसे पूछ लीजिए। जी टिंकू जी। जी, मैंने तो शुरू में ही मनोज भाई कहना 2 साल में ही आए, 2 साल में पेंडेमिक चल रहा है, 2 साल में सरकार परेशान ही रही है, 5 साल आप लोगों ने क्या किया है? इससे नहीं बच सकते हैं। हमने क्या किया, हमने तो बताया कि क्या नहीं, इससे पहले बिजली सही थी क्या, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, बिजली स्थिति तो शुरू में ही बात हो गई मनोज जी। हम लोगों ने अपनी उम्र बिता दी, लेकिन एक चीज स्वीकार करना पड़ेगा हिमांशु जी, टिंकू भाई आपसे आग्रह है, सिर्फ सांसद और विधायक का चेहरा एक बार चास की जनता को दिखा दीजिए। बिजली ना मिले चेहरा देख के कम से कम तसल्ली हो जाएगा। वही ट्रांसफार्मर समझ लेंगे हम लोग कि 44,000 11,000 वोल्ट का जो है हमारा आ गया है बिजली। थोड़ा सा एक बार चेहरा दिखा दीजिए चास की जनता। ट्रांसफार्मर नहीं, आपके एक शब्द को मैं यहाँ पकड़ता हूँ, ट्रांसफार्मर। अब याद कीजिए हिमांशु जी, जब हम लोग छोटे थे, आप भी यहीं रहे हैं, मनोज जी भी यहीं रहे हैं, जमील जी भी यहीं रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर खराब होता था, हम लोग को चंदा करना पड़ता था। हम लोग को ट्रांसफार्मर ऑयल डालने के लिए घरे घर लोगों के पास जाके इसका नाम इतना पैसा, इसका नाम इसका पैसा, सारा लोग यहाँ पर जो बैठा हुआ है जो सामाजिक क्षेत्र से बिलोंग करता है, उन्होंने ये कार्य किया है। आज नरेंद्र मोदी जी के कारण, आज रघुवर दास जी के कारण आपको ट्रांसफार्मर के लिए कम से कम लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। मैंने कहा कि दुर्भाग्यवश यह सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई, जिसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। और अभी ये सारा कुछ टिंकू जी जो आप बातें कर रहे हैं उसे जनता ने एक्सेप्ट किया है कि आपने काम किया था, इसी के बदौलत आपको 300 पार सीटें दी थी। अच्छा काम किया था तो दी थी, लेकिन आज जब बुरा स्थिति है जनता की तो उसका जवाबदेही कौन लेगा?
मनोज जी, कितने दिनों तक और इनकी पुरानी बातों को सुन सुनकर जनता इसी तरह दिल भ्रमित होती रहेगी? आज जो जनता की स्थिति है उसका जिम्मेवार कौन है? पिछले 35 सालों से देखा जा रहा है और झारखंड अलग होने का 21 साल हो गया। 21 ईयर में 16 साल ये सत्ता में रहे, 16 साल भाजपा सत्ता में रही, कोई 5 ईयर की बात नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि 21 सालों में 16 साल आप सत्ता पे रहे। आज रघुवर दास की केवल बात ना करें, रघुवर दास जी केवल सत्ते पे नहीं रहे, आपके पार्टी के नेता अर्जुन मुंडा भी सत्ते में रहे। मिला करके आपका सरकार करीबन 16 साल, करीब 16 साल रहा। 5 साल महागठबंधन की सरकार इन प्रकार रही। 21 साल, 16 साल और 5 साल, 21 साल, दोनों सरकारें का यही है दशा कि आज भी झारखंड अलग होने के 21 साल के बाद भी चास जैसे जगह में जहां पर 2 लाख का आवाम है, जिसको नगर परिषद, नगर पंचायत से नगर परिषद बनाया जाता है, नगर परिषद से नगर निगम बनाया जाता है, लेकिन बिजली की समस्या जस की तस है। इसके लिए विधायक और सरकार दोषी नहीं है, तो क्या यहाँ जनता दोषी है? यहाँ पे घर बनाकर और यहाँ पर रहती है, इसलिए जमील जी जबरदस्त सरकार आपकी है। जमील जी, इसके पहले भी जब अगले बार सरकार आपकी नहीं थी, विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे, उसके पहले आप भी बिजली ऑफिस में धरने के लिए गए थे और पूरा जिला कमेटी गया था। मुझे याद है, कहा था आपने कि अगर सरकार 24 घंटे के अंदर बिजली नहीं सुधारती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे ईंट से ईंट तो आपने बजाया कि नहीं बजाया ये जनता देख रही है, लेकिन अभी सरकार आपकी है और आपके जितने भी बड़े नेता हैं, आपको विधानसभा में 99,000 वोट जनता ने दिया है, उसके बाद भी 99 मिनट के लिए आपके किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आना कितना दुखद है। नहीं, इसे मैं खेत प्रकट करता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे जो भी नेता है वो डायरेक्ट जो है अपना रांची आलाकमान से और पार्टी के नेताओं से और माननीय मंत्रीगण से और सीएम साहब के यहाँ से जो है सूचना दिया जा रहा है कि बिजली की स्थिति चास में बहुत खराब है, बहुत ही भयावह, मतलब उसको खराब नहीं बोल सकते, भयावह के वर्ड में लोगों ने कहा है और सभी लोग प्रयासरत है। लेकिन मैं आदरणीय माननीय विधायक जी को यह कहना चाहता हूं कि आप हमारे नेता है इस क्षेत्र के, आपकी बात को जितने सीएम साहब या मुख्य सचिव साहब या यहाँ के सब लोग, चूंकि आप 81 विधानसभा में एक विधानसभा बोकारो का है जिसके एक महत्वपूर्ण फर्स्ट व्यक्ति आप है, आपकी बात को कदर किया जाएगा। आप क्यों घर में बैठे हुए महाराज? आप थोड़ा बाहर तो निकलिए, थोड़ा रांची जाइए, फोन उन घुमाइए। माननीय विधायक जी, सांसद साहब का तो छोड़ दीजिए, उनको बोकारो से लेना देना कोई नहीं, फिर आएंगे 5 साल बाद, जब आ जाएंगे 2024 में तो वो लॉन्च कर जाएंगे, उनका बात छोड़ दे, उनको नहीं बोलेंगे। आप हिमांशु जी सांसद महोदय का कह रहे हैं तो चास की जनता उनको नकार चुकी है, बोकारो को नहीं, लेकिन माननीय विधायक जी तो कम से कम कह सकते हैं, जा सकते हैं, उनसे तो आग्रह करें, उनकी बात का एक वेट है। टिंकू जी, विधायक के साथ साथ मुख्य सचेतक भी आप हैं, पूरे झारखंड की जिम्मेवारी है। जब बोकारो की जिम्मेवारी आप नहीं ले पा रहे हैं तो झारखंड की जिम्मेवारी कैसे लेंगे आप? कैसे ये आरोप आप लगा सकते हैं? जब देखिए, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये जमील जी कह रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं हिमांशु जी, ये आरोप आप नहीं लगा सकते। वो अपना काम लगातार कर रहे हैं। जहां तक निकलने की बात है तो जब मोदी जी के 7 साल पूरे हुए, वो पूरे शहर में घूमा है उन्होंने। आपने अभी अखबार के माध्यम से देखा होगा कि चास में, बोकारो में जो क्रिकेट स्टेडियम आना है, उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से नजर आए हैं। मुझे लगता है अखबार जमील भाई हमारे कम पढ़ते हैं, वैसे अखबार इनको पढ़ना चाहिए। उसमें उनका फोटो है, देखना यदि चाहेंगे, आंखें अगर खुली रखेंगे तो हमारे सांसद भी नजर आएंगे, हमारे विधायक भी नजर आएंगे। आपको मालूम होगा कोरोना जैसे महामारी को वो झेल चुके हैं और उसके बाद ठीक होने के बाद वो लगातार जनता और जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। बिजली की समस्या के लिए चरणबद्ध तरीके से काम होगा, पहले उपायुक्त के समक्ष, फिर मुख्य सचिव के समक्ष और फिर प्रोजेक्ट बिल्डिंग में धरने का जो काम, एक प्रतिकार जो होता है, उसका शुभारंभ माननीय विधायक जी ने कर दिया है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि यदि जमील जी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, ये मुख्यमंत्री जी या अपने पार्टी कांग्रेस के आला नेताओं को यदि कहें तो सिर्फ और सिर्फ काम यही बाकी है कि बिजली की सप्लाई फुदनेटी में होनी है, बाकी सारा काम हो चुका है। ये तो 48 घंटे में हो सकता हूं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये अध्यक्ष हैं, ये एक पत्र बना के भेजें, 48 घंटे में इसका निदान होगा और माननीय विधायक अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति से के साथ कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मनोज जी, सुना आपने टिंकू जी की बातों को? विधायक पूरी तरह से लगे हुए हैं। जमील भाई
टिंकू भाई मनोज जी मेरी बातों को सुन लीजिए। टिंकू जी ने साफ तौर पे कहा कि विधायक जी लगे हुए हैं और पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। आप जो ये फेसबुक पर बार बार विधायक जी पे हमला किया करते हैं, ये हमला जरा रोक दे। विधायक जी काम पे लगे हुए हैं और आपको बहुत जल्द रिजल्ट दिखेगा। और टिंकू जी का कहना है कि विधायक जी ने सब काम कर दिया है। हमला जरा भारतीय जनता पार्टी पे कम करे फेसबुक पे और जरा कांग्रेस पे ज्यादा करे। कांग्रेस के भी प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों अभी वर्तमान सरकार की तंत्र और सरकार और पूर्व सरकार जमील भाई जी हम महागठबंधन की सरकार अच्छा मनोज जी जवाब दे दोनों है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जवाब दोनों है। आज विधायक जी ये कह करके निकल जाए कि हम डीसी ऑफिस में और डीसी कार्यालय में 11 तारीख से या 14 तारीख से भूख हड़ताल या धरना प्रदर्शन करेंगे, तो आप मुख्य सचेतक हैं पार्टी के। पार्टी भी आपको एक बहुत बड़ा तवज्जो दिया है। बोकारो विधानसभा 10 लाख की जनसंख्या की विधानसभा है और बौद्धिक शहर है। आप यहाँ के लोगों को बेवकूफ ना समझें। आपको इसमें फाइट करने की जरूरत है। डीवीसी से लेकर के सांसद को गुड फेथ में लेकर के पहले तो अपना दूरियां कम करें। दोनों जनप्रतिनिधि को चास का जनता और बोकारो का जनता वोट दिया है। पहले दोनों के बीच में इतना दूरी है, एक दूसरे का समर्थन में ये लोग नहीं आते हैं। उसके बाद आप महागठबंधन का प्रत्याशी या महागठबंधन के नेतागण, अभी तक उनका बिजली के समस्याओं को लेकर के किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। कोई स्टेटमेंट नहीं है। बोकारो की शहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर कांग्रेस के नेता भरे पड़े हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी को 1 लाख वोट मिला। आखिर जनता किसी उम्मीद से वोट दी थी? जनता का कार्य करने के लिए कोई सामाजिक कार्यकर्ता को वोट नहीं दिया जाता? अगर आपको वो वोट दिया है, आप जीते या हारे, आपका कर्तव्य है जनता के हित में सरकार से और सरकारी तंत्र से लड़ करके उसका समाधान निकालना। लेकिन इन लोगों का कार्य क्या है आप बखूबी देख रहे हैं और चास की जनता और बोकारो की जनता देख रही है, दूसरे तरीके से देख रही है। लोग एक कड़ा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं डीवीसी के खिलाफ, डीवीसी से पैरेलल बात नहीं कर सकते हैं। जो भी सेक्रेटरी, राज्य स्तरीय सचिव ऊर्जा विभाग के बैठे हैं, आप विधायक हो, आप बात कर सकते हो। एक सामाजिक कार्यकर्ता को कोई जनता वोट नहीं देता कि आपको मैं वोट देता हूं और आप हमारे क्षेत्र में सामाजिक कार्य करो। तो भी अपना कर्तव्य का निर्वहन आए दिन सब सामाजिक कार्यकर्ता किया करते हैं। चाहे जो भी जिनका भी जो कार्य हो, अपने कार्य करने के बाद समाज के लिए कुछ न कुछ आगे बढ़ करके जो उनसे बन पड़ता है करते हैं। लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता और आम आवाम की के बस की बात नहीं है। इसमें विधायक, महागठबंधन का प्रत्याशी जो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं या महागठबंधन के नेतागण या सांसद, सब लोगों को एक मंच पर आकर के इसके लिए पुरजोर विरोध कर करके कड़ा एक्शन लेकर के और चास की बिजली का समस्या का समाधान करना चाहिए। ये बात कह करके निकल जाना कि हम आंदोलन करेंगे, एक बोलेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कल जाते हैं, मेयर एसडीओ से बात करता है, वो उनसे बात करते हैं, वो उनसे बात करते हैं, ये कह करके आप नहीं निकल सकते हैं। एक बौद्धिक शहर है, पढ़े लिखों का शहर है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। एक लिमिट से ज्यादा आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बार बार जनता आपको वोट देती है, आप चाहे जिस पार्टी दल के भी हों, आपको सांसद और विधायक बनाती है, आपको सम्मान देती है और सम्मान के बदले आप क्या देते हैं? एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहा है। दिस इज फैक्ट। चास नगर निगम में 5 साल प्रतिनिधित्व किया टिंकू तपड़िया जी, जयप्रकाश तपड़िया जी भी, हमारे भी माता श्री चास नगर निगम को प्रतिनिधित्व की एक क्षेत्र का लोग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लड़ करके अपने अपने क्षेत्र में लोग बोरिंग, डीप बोरिंग, चापाकल का बोरिंग डाल करके लगवाने का कार्य किया। लेकिन आज बिजली का समस्या, इस भीषण गर्मी में बिजली की समस्या होने के कारण लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। पानी एक ऐसा चीज है कि एक अरबपति, करोड़पति और एक आम आदमी और धरातल पर नीचे जो आम बेचने वाला और भेड़ बेचने वाला, उसके लिए सुबह उठ करके सर्वप्रथम पानी की जरूरत है। और सुबह उठने के बाद बिजली ही नहीं है, रात में बिजली नहीं, दोपहर में बिजली नहीं, पानी की इतना समस्या हो गया है कि लोग ऐसे ही कोरोना काल में विकट स्थिति है। 2 बजे तक कोई भी कार्य करना है, या इनकम का कार्य हो या सामाजिक कार्य हो या किसी भी प्रकार का 2 बजे से ज्यादा आप कार्य नहीं कर सकते हैं। सरकार का एक ये दिशा निर्देश है। उस दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए लोग अपना कार्य सुबह में 7 बजे से चालू करेंगे
तब जाकर के जीविकोपार्जन के लिए 2 पैसा 1 बजे तक कमा सकते हैं और उनको अपना व्यक्तिगत जिंदगी को रोल करने के लिए पानी का समस्या उत्पन्न होने के चलते लोगों को घर में 10 बजे पानी उधर से ढो के लाना, उधर से ढो के लाना, उधर से ढो के लाना, इसी में सारे का जिंदगी व्यस्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पानी का समस्या मनोज जी, एक छोटा सा डाउट है मेरे मन में, जरा आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप सोशल साइट पे बड़ा लिखते पढ़ते रहते हैं। मैंने पढ़ा था सरकार ने कहीं नियम बनाया है कि 6 महीने तक कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, एकदम दिस इज फैक्ट, डीसी साहब का ये आदेश है। तो फिर ये धरना कैसे होगा? इसी के लिए तो हम तपड़िया भाई को बोले कि माननीय विधायक जी को जो है कहिए कि एक बार रांची चल जाए, सीएम साहब बहुत आसानी। टिंकू भाई जरा बताइए, जनता जानना चाहती है कि सरकार के आदेश से बड़े आपका आदेश चलता है। जब धरना प्रदर्शन 6 महीने के लिए सरकार ने बैंड लगा कर रखा है, तो कैसे आप धरना पर बैठेंगे? चास की जनता समझना चाहती है कि ये झूठा आश्वासन है कि ये आप चास की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। देखिए, ये तो समय बताएगा ना। 48 घंटे का तो इंतजार इसके लिए करना होगा ना। क्या बोलते हैं हिमांशु जी? नियम है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं। माननीय विधायक जी ने जब कहा है, जब समस्या माननीय इतनी गंभीर, माननीय उनके बयान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए, और मान लीजिए कि जब त्राहिमाम की स्थिति है तो एक विधायक को करना पड़ेगा इस प्रकार का कार्य। देखा जाएगा, सरकार या जिला उपायुक्त को जो करना होगा करेंगे, लेकिन जनता की समस्या के लिए हमारे विधायक लड़ेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। जब उन्होंने ये बयान दिया है तो वो देंगे धरना, और आप उस धरने को देखेंगे। सुनिए जमील भाई, सुना आपने? जी। आप चैलेंज दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके सरकार को। आपने नियम निकाला है कि 6 महीने तक कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा। अगर आम आदमी सड़क पे जाएगा, आम आदमी धरने पे जाएगा, तो आपकी सरकार उठाकर जेल भेज देगी। पूरा शहर देखना चाहेगा कि 48 घंटे के बाद ये धरना होता है कि नहीं। अगर होता है तो आपकी सरकार क्या करेगी? बिजली की समस्या पे तो आप फैल है ही, क्या लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी आप फैल है? या 48 घंटे के बाद सरकार लोग देखेंगे, लेकिन आप हिमांशु भाई, इनको अब जो है अपना एडवर्टाइज करने में लगे हुए, समझ गए ना? इनको अगर कार्य करना है तो सीधे एक जनप्रतिनिधि डायरेक्ट सीएम हाउस जाए, बहुत आसानी से सीएम साहब मिल रहे, आपकी बात को सुनेंगे। आप धरना कब दिया जाता है? जब आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। धरना का नौबत कब आता है? हम डीसी साहब से बात करना चाहेंगे, एसपी साहब से बात नहीं मिलेंगे, तब धरना का नौबत आता है। तब धरना के लिए क्यों इतना व्याकुल है? बात के लिए क्यों नहीं जा रहे? मुख्य सचिव से जाके बात कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री से बात कीजिए। डायरेक्ट आप सचेतक है इतने बड़े पार्टी के, तो आप सीधे जाइए रांची, जाके मिल के आइए, बात करके आइए। क्या कमी है? आप बोकारो के जनप्रतिनिधि है, आप यहाँ के लोगों ने आपको चुना है इसके लिए। जमील भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो प्रचार में भी लगे हुए हैं। आपके सारे कद्दावर नेता प्रचार से भी दूर चले गए हैं। आप चास नगर अध्यक्ष हैं, चास की जनता के लिए 1 मिनट में उनका बात बताएं कि क्या ये समस्या दूर करने में आप लोग कुछ कर पाएंगे? कि अगले चुनाव नगर निगम में जब चुनाव होगा तभी दर्शन आप लोगों का हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं। जो अपने माननीय मंत्री, उन लोगों को अवगत करा दिया गया है, चिट्ठी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। चूंकि कोरोना काल है, कोई एक दूसरी जगह आ जा नहीं रहे हैं, और माननीय विधायक जी का अपना है कि ये जा सकते हैं, इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। माननीय हेमंत सोरेन सरकार जो है किसी तरह सरकार चला रही है कि इनसे नहीं मिलना या इनसे मिलना है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि एक पूरा सर्वदलीय बैठक बुला के बताने का कष्ट करे कि प्रचार प्रसार में ही लगे रहेंगे कि कुछ काम भी होगा। ये धरना प्रदर्शन से जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता सीधे सवाल आपसे करना चाह रही है और जानना चाह रही है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर बिजली की समस्या सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। अगर सुधरेगी तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये प्रचार और प्रसार करेंगे कि जनता के लिए कुछ काम भी करेंगे? हम लोग तो प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे, चूंकि हमारे जवाब टिंकू जी से पूछ रहा हूँ, टिंकू जी,
टिंकू जी, मेरे से पूछ रहे हैं क्या हिमांशु जी? जी आपसे पूछ रहा हूँ कि जमील जी कह रहे हैं कि प्रचार और प्रसार में आपके विधायक लगे हुए हैं, लेकिन चास की जनता को न कांग्रेस पार्टी के प्रचार से लेना है, ना आपके प्रचार से लेना है। उन्हें रात में चैन की नींद चाहिए, और चैन की नींद के लिए उन्हें बिजली चाहिए। उनके बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए उन्हें बिजली चाहिए। तो सीधे 1 मिनट में आप जवाब दे कि आप अपना प्रचार प्रसार करते रहे, उससे चास की जनता को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिजली कितने दिन में सुधर जाएगी, और इसके लिए आपके सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं, जरा जनता को बताएं आप 1 मिनट में। महोदय, मैं बार बार कह रहा हूं कि काम बहुत ज्यादा बाकी नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति को जगाने के लिए विधायक कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। वो धरना के लिए जब जिला प्रशासन ने मनाही कर रखी, अभी बात आई, उसके बावजूद उन्होंने ये निर्णय लिया है, तो ये जनता के लिए लिया है। और रही बात, इन्होंने कहा कि आप वहां क्यों नहीं मिल रहे हैं, आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं जमील अख्तर जी कि शीतकालीन सत्र में माननीय विधायक जी ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया, और विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दे दिया कि आपका काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। आज 1 साल बीत गए हैं। जब उनके आश्वासन के बाद भी उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है, तो विधायक को एक जनप्रतिनिधि बहुत जल्द धरना और प्रदर्शन की बात नहीं करता है। बहुत व्यथित होकर माननीय विधायक जी को यह निर्णय लेना पड़ा है। साथ ही आपने मुझे रोका कि चूंकि चास की बात है, बरमसिया और ये जो पावर ग्रिड है जैना मोड़, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा था कि यदि यह थोड़ा सा काम बाकी है, अगर मुख्यमंत्री जी इसे करवाते हैं, तो जो निर्भरता डीवीसी की हमारी है वो समाप्त हो जाएगी। हम कहीं से भी एनटीपीसी से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी, जहां भी जहां भी कम होगा दाम, वहां से बिजली खरीद सकते हैं और हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। मैं पुनः कहता हूं कि हमारे दोनों जनप्रतिनिधि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने और चास की समस्या के लिए लगे हुए हैं, और जब तक इसका निदान नहीं होगा वो लड़ते रहेंगे। मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं। मनोज जी, चास के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने आपका चयन किया था और बुलाया था, क्योंकि आप चास के समाज सेवी हैं। दोनों जनप्रतिनिधियों की बातों को आपने सुना, आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, कितने संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि कल से चास की जनता के जो बच्चे हैं वो रात में पढ़ पाएंगे, कि हमें फिर से 70 साल पीछे अपने लालटेन को लाना होगा और उसमें दिया बत्ती जलाना होगा? ये बिजली का समस्या, अभी जो टिंकू जी बोले, जयप्रकाश सपरिया जी, ये खुद 1 मिनट में बोलिएगा, जल्द बोलिएगा, समय की कमी है। ये खुद भी एक जनप्रतिनिधि है, एक पार्टी के पद पे भी बैठे हैं, और खुद भी एक जनप्रतिनिधि है, 5 सालों से जनता के बीच में कार्य भी कर रहे हैं। इनको महसूस हो रहा होगा, और ये भी हमारे एज के ही हैं और आपके एज के ही हैं। विगत 35 सालों से यही स्थिति देख रहे हैं, और सारे जनप्रतिनिधि इलेक्ट होकर के आते हैं, चाहे जो भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो। जनता तो वोट देती है ना, चाहे जिस पार्टी के जनप्रतिनिधि जीतते हो, जनता तो वोट देती है। लेकिन 35 सालों से यही आश्वासन सुनते सुनते चास की जनता का भरोसा अब इन जनप्रतिनिधियों पर उठ चुका है। कारण है कि केवल आश्वासन, आज तक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज तक आश्वासन के अलावा चास के जनता को क्या मिला? नगर पंचायत को नगर परिषद बना दिया जाता है, नगर परिषद से नगर निगम बना दिया जाता है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान के लिए कोई भी सरकार और जनप्रतिनिधि अपना उचित कदम नहीं उठाता है। ये एकदम सर्वनाक विषय निंदनीय है। ये तो सुना आपने, ये थे मनोज जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 35 साल से जो समस्या आज तक नहीं सुधर पाई, ये आने वाले समय में सुधरेगी, इस पे इन्हें विश्वास नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने बिजली डिपार्टमेंट के एसडीओ से बात किया, एसी से बात किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चास को 40 किलोवाट बिजली अभी मिल रही है, और चास को हमें 70 किलोवाट बिजली चाहिए, लेकिन हमें 30 किलोवाट बिजली नहीं मिल रही है, जिसके चलते हमें परेशानी हो रही है। डीवीसी से टेक्निकल समस्या भी है, और डीवीसी डेली 3 से 4 घंटे ब्रेक डाउन कर देती है, जिसके कारण चास में बिजली की समस्या है। लेकिन हम लोग बहुत जल्द इस पे सुधार लाएंगे और चास में फिर से बिजली बहाल हो पाएगी। ये जनप्रतिनिधियों को इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ी खुशखबरी भरी खबर है कि जहां के एसी लगातार ये वादा कर रहे हैं, लेकिन जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से केवल और केवल वादा मिल रहा है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, जनता को इस समस्याओं से जूझना ही
करता है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप तमाम राजनीतिक पार्टियों का और समाज सेवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, जमील जी और धन्यवाद। टिंकू जी का धन्यवाद।